गोरखपुर में मुंहबोला भाई बनकर बार बार प्रेमिका के ससुराल जाकर रहना एक युवक को भारी पड़ गया। उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। दरअसल एक युवक का गांव की ही युवती से प्रेम संबंध रहा है। प्रेमिका की शादी के बाद भी प्रेमी प्रेमिका को मुंहबोली बहन बनाकर उसके ससुराल जाता रहा। प्रेमिका का पति बाहर रहता था। यही वजह थी कि ससुराल वालों को उस पर शक नहीं हुआ। दरअसल जब पति दिवाली पर घर वापस आया तो पत्नी और उसके प्रेमी के प्रेम संबंध पर उसे शक हो गया। इसे लेकर पति पत्नी के बीच खूब झगड़ा हुआ। इसके बाद पति ने प्रेमी को घर पर दावत पर बुलाकर छक कर शराब पिलाई और पत्नी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश ठिकाने लगा दी। पुलिस ने आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि गोरखपुर के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन सभागार में घटना का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को सहजनवा थाना क्षेत्र के माड़र रेगुलेटर बंधा के किनारे एक युवक की लाश मिली। भैंस चराने गए लोगों ने बोरे में 100 बंधा देखकर पुलिस को सूचना दी। अगले दिन उसकी शिनाख्त खोराबार के लालपुर टीकर गांव के छावनी टोला निवासी मुन्ना कुमार 28 वर्ष के रूप में की गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो हत्या के पीछे आस्तिकी का मामला सामने आया। जांच में पता चला कि पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग गांव निवासी राहुल शर्मा के घर अक्सर मृतक दिखाई देता था। पुलिस की जांच में सामने आया कि मुन्ना के गांव की रहने वाली सीता की शादी राहुल शर्मा से हुई है। सीता से मुन्ना का प्रेम संबंध था। वो सीता से मिलने अक्सर उसके ससुराल जाया करता था, जहां सीता को अपनी मुंहबोली बहन बताया करता था। सीता का पति राहुल शर्मा कारपेंटर का काम करता था। वो बाहर रहता था। यही वजह है कि किसी को कुछ पता नहीं चल सका। दिवाली में जब वो घर आया तब उसे मुन्ना के बारे में पता चला। इसको लेकर सीता और राहुल में विवाद हो गया। कलह बढ़ने पर दोनों ने मुन्ना को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सीता ने 12 दिसंबर को मुन्ना को अपने घर पीपीगंज के बेलघाट बुजुर्ग में बुलाया। तय प्लान के मुताबिक राहुल शर्मा ने उसे खूब दारू पिलाई और जब वो पूरी तरह से नशे में धुत हो गया तब उसके सिर पर प्रहार कर उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद 12 दिसंबर की रात में ही मुन्ना की हत्या कर दी गई। लाश को अपने घर में 24 घंटे तक छुपाए रखा गया। 13 दिसंबर की रात में 9 बजे के बाद बोरे में शव को भरकर घर से 7 किलोमीटर दूर ले जाकर बंधे के किनारे फेंक दिया। वहीं उसका मोबाइल और जूता पन्नी में भरकर सिसई घाट से राप्ती नदी में फेंक दिया गया। आधी रात को शव को बाइक पर बीच बोरे में रखकर दोनों बंधे के किनारे ले गए। पति बाइक चला रहा था तो पत्नी बोरे में भरा शव पकड़कर पीछे बैठी थी। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। लोक भारती डिजिटल के संवाददाता रोहित अवस्थी की खास रिपोर्ट। देखिए, आप सभी अवगत हैं कि थाना सहजनवा में 14 दिसंबर को लगभग 12:30 बजे दिन में एक सूचना आई कि मोदार बंदा जो है उसके पास एक बोरे में कुछ डेड बॉडी पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, डेड बॉडी को कब्जे में लिया। घटनास्थल का निरीक्षण फॉरेंसिक की टीम द्वारा कराया गया। डेड बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेजा गया। क्योंकि इसकी पहचान नहीं हुई थी तो वहाँ के फ़ोटोग्राफ्स और बाकी सारी चीज़ें लेकर के उसकी तलाश गश्ती के लिए भेजा गया। मुखबिरों के माध्यम से भी सूचना एकत्रित की गई। अगले दिन 15 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पीपीगंज क्षेत्र में एक गांव में कुछ एक विवाद हुआ था। उसके बाद से एक व्यक्ति को लेकर के कुछ लोग वहां से गए थे और वो मिसिंग चल रहा है। इसी सूचना के ऊपर डेवलप किया गया, जानकारियां एकत्रित की गई तो पूरी कहानी के कुछ अंश सामने आए। फिर जब इस घटना से संबंधित घटनाक्रम की जो से पूर्व जो मूवमेंट हुआ था, जो मृतक है उसका या उसके पूर्व के जो संपर्क थे, उसके बारे में जानकारी करने पर एक जो इसकी पहचान हुई वो मुन्ना के नाम से हुई, जो थाना खोराबार का रहने वाला है। ये 28 साल का है और दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करता है। काफ़ी वर्ष पूर्व इसका अपने ही गांव की एक लड़की के साथ पहले से संबंध था। बाद में उस लड़की की शादी हो गई थी। शादी होने के उपरांत भी ये उस लड़की से उसके ससुराल में मिलने के लिए जाता था और वहाँ पर अपने आप को उसका मुंह बोला भाई के रूप में इंट्रोड्यूस करता था। कुछ दिन वहाँ रुकता था क्योंकि उस महिला का जो हस्बैंड है वो बाहर जॉब करता था, तो इसके लिए वो उनके ससुराल जनों को भी भाई बता करके वहाँ पर रहता था। कुछ दिन पूर्व तो उन्होंने उनका विवाद अपनी पत्नी से भी हुआ। इसी में इस लड़के को रास्ते से हटाने के लिए पति पत्नी ने इसमें एक योजना बनाई।
12 तारीख को इस व्यक्ति को, मुन्ना जो है, जो कि खुराबार का रहने वाला है, ये क्योंकि ये शराब का भी सेवन करता था तो इसको अपने घर पे बुलाया। वहाँ इसको अत्यधिक जो है शराब का सेवन कराया। वो कराने के बाद इसके सिर पर उनके द्वारा वार किया गया, जिससे ये बेहोश हो गया। और इसको एक दिन तक 24 घंटे के आसपास इन्होंने अपने घर में ही उसकी बॉडी को रखा। और फिर अगले दिन 13 तारीख को, अगले दिन शाम को रात को 9 बजे के बाद ये दोनों लोग इसको, बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए मोटरसाइकिल के ऊपर लेकर के गए। और अपने जो घटनाक्रम था, जो इनका घर था, वहाँ से 6 से 7 किलोमीटर दूर थाना सहजनवा क्षेत्र में जहाँ पे डेड बॉडी मिली, वहाँ पे इन्होंने उस बोरे को छोड़ा। ये घटना, इसकी हत्या से पूर्व इनमें और उसमें विवाद भी हुआ था, जिसकी तस्दीक जो अभियुक्त है उनके गांव के आसपास के लोगों ने भी की। और वही चीज़ बाद में सूचना के रूप में, सूचना तंत्र के माध्यम से, मुखबिर के माध्यम से हमें जानकारी हुई। जो मृतक है उसके परिजनों को भी इस बारे में इन्फॉर्म किया गया। उसका पोस्टमार्टम हुआ। पोस्टमार्टम में भी जो कॉज ऑफ डेथ आया है वो एंटी मॉर्टम इंजरी आया है, जो कि सर पे चोट डॉक्टर द्वारा अंकित किया गया है। जो मृतक है उसके परिवारीजनों द्वारा इस घटनाक्रम से संबंधित मुकदमा पंजीकृत कराया गया थाना सहजनवा पर। और इसी मुकदमे और बाकी साक्ष्यों के आधार पर, बयानों के आधार पर 2 अभियुक्तों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। वो महिला सीता शर्मा और उसके हस्बैंड राहुल शर्मा, इनको अरेस्ट किया गया है। इनके द्वारा पूछताछ में इस पूरी घटनाक्रम को कबूला गया है और उसके पीछे का कारण भी इनके द्वारा बताया गया है। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन में जो और भी चीज़ें हैं, और भी साक्ष्य जो इनके बयान में सामने आए हैं, जो घटनास्थल से भी सामने आए हैं, उनको भी एकत्रित किया जा रहा है। घटनास्थल से और जहां से बॉडी मिली है, इसकी जो दूरी है उसको कैसे इन्होंने तय किया है, उसमें कोई सीसीटीवी कैमरा की जो फुटेज है वो भी खंगाली जा रही है। एक आध सीसीटीवी कैमरा बरामद भी, उसमें फुटेज भी आई है, क्योंकि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं तो उसको और सीसीटीवी कैमरा से उसको तस्दीक किया जा रहा है। जो मोटरसाइकिल लेके गए हैं वो मोटरसाइकिल बरामद हो गई है। बाकी साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए इस पूरी घटना का सफल अनावरण बहुत ही अल्प अवधि में सहजनवा पुलिस द्वारा किया गया है और इसकी अग्रिम विधिक कार्रवाई करते हुए इसका निस्तारण किया जाएगा।